आज हम फरवरी महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे कि फरवरी महीने में प्रदोष व्रत कब कब पड़ रहे हैं। और जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत वाले दिन शाम को सूर्यास्त के समय, प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक पड़ेगा, और साथ ही साथ जो लोग भी यह व्रत रहते हैं, इस व्रत का प्रायण कब से लेकर के कब तक है, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि फरवरी महीने का जो पहला प्रदोष व्रत है वह कब पड़ रहा है। तो फरवरी महीने में चूँकि आपका शुरुआत में माघ का महीना चल रहा है, माघ महीने के शुक्ल पक्ष जो शुरुआत में है वो चलेगा। तो शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब पड़ेगा, तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि जिस दिन सूर्यास्त के समय मिलती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है वह आपका 2 फरवरी 2023 गुरुवार की शाम को 4:51 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। शाम को ही 4:51 से प्रारंभ हो रहा है और यह उसके बाद पूरी रात रहेगी। और अगले दिन अर्थात 3 फरवरी 2023 शुक्रवार को भी पूरे दिन त्रयोदशी तिथि रहेगी और शाम को 6:44 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो अगर आप लोग देखेंगे तो त्रयोदशी तिथि आपका 2 फरवरी 2023 गुरुवार की शाम को 4:51 से प्रारंभ हो रहा है और शाम से इस दिन भी प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शाम के समय जो अधिकतम समय है वह आपका शुक्रवार को 3 फरवरी 2023 को मिल रहा है। 3 फरवरी को रात्रि में 6:44 तक यह त्रयोदशी तिथि रह रही है। इसलिए जो यह त्रयोदशी तिथि आपका शाम के समय 3 फरवरी को आपका पूरा मिल रहा है, पूरे प्रदोष काल के समय मिल रहा है, इसलिए जो यह प्रदोष व्रत है वह आपका 3 फरवरी 2023 शुक्रवार को पड़ेगा। शुक्रवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो जो लोग भी अगर पहली बार प्रदोष व्रत उठाना चाहते होंगे तो किस दिन प्रदोष व्रत उठाने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पहली बार उठाना होगा तो इस वीडियो को आप लोग अवश्य ही देखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे कि हम लोगों का भी उत्साहवर्धन होता है और हमें और उपयोगी जानकारी आप सभी के समक्ष लाने में हमारा मनोबल और बढ़ता है और अधिक मनोबल के साथ आप लोगों के समक्ष और वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। अब आइए जाने कि जो प्रदोष काल है वह इस दिन कब से लेकर के कब तक है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, प्रदोष व्रत वाले दिन अगर आप लोग पूरे दिन व्रत रह रहे हैं तो सुबह के समय पूजा करते हैं तो वह तो और उत्तम है। व्रत रह रहे हैं तो दिन भर पूजा करिए, लेकिन अगर पूजा सुबह करते हैं तो अच्छी बात है। और जो इस दिन जो पूजा का जो विशेष महत्व होता है वह शाम के समय जो प्रदोष काल होता है उस समय पूजा का विशेष महत्व होता है। तो जब भी आप लोग प्रदोष व्रत रहें, सूर्यास्त के समय, प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही करें। भगवान शिव के परिवार की जो प्रतिमा होती है या फिर मंदिर चले जाएं, मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं, या घर पे ही जो उनके परिवार की जो फोटो होती है उसकी पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा अगर घर में रखे होंगे उनका आप लोग कर सकते हैं। तो शाम के समय, सूर्यास्त के समय, प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा कोई भी, जो लोग भी व्रत रहते हैं सभी लोग अवश्य ही करें। अगर आप लोग व्रत नहीं रह पाते हैं और उसके बाद भी चाहते हैं कि इसका पूर्ण फल, इस एक प्रदोष व्रत का आपको भी फल प्राप्त हो, तो इस प्रदोष काल के समय पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अब आइए जाने कि यह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक होता है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, प्रदोष व्रत वाले दिन जब जहाँ पर भी आप लोग रहते होंगे वहाँ पर जो सूर्यास्त का समय होता है, सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद, इसी बीच में आप लोगों को पूजा करनी होती है। तो यह नहीं कि 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद, यानी 144 मिनट तक पूजा करें। उतना करते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन आप लोगों अपनी सुविधा के अनुसार इस समय के बीच में आप लोगों को पूजा करनी होती है। तो यह समय बताने का बस मेरा उद्देश्य यही रहता है कि इस बीच आप लोग पूजा, जो भी आप लोग की श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, उसके अनुसार आप लोगों को पूजा इस बीच में अवश्य ही करनी चाहिए। तो जो अगर वाराणसी के समय की बात करें तो वाराणसी में इस दिन आपका सूर्यास्त
शाम को 5:27 पे हो रहा है। इसलिए इस दिन जो प्रदोष काल है वह शाम को 4:15 से लेकर के और 6:39 के बीच है। तो इस बीच आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लेंगे। अब आइए जाने कि इस व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, उसे प्रदोष व्रत वाले दिन पूरे दिन व्रत रहें, पूरी रात्रि व्रत रहें, और अगले दिन जब सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय के बाद आप लोग कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो इस व्रत का पारायण 4 फरवरी 2023 शनिवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। अब आइए जानें कि अगर आप लोगों को शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के बारे में सुनना है तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। अब आइए जाने कि फरवरी महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह कब पड़ रहा है। तो फरवरी महीने में फरवरी महीने के जो बाद का समय है उसमें आपका फाल्गुन का महीना प्रारंभ हो जाएगा। तो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह कब पड़ेगा। तो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को रात्रि में 8:04 से आपका त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रहा है। तो शुक्रवार की रात्रि 17 फरवरी में 8:04 से प्रारंभ होकर पूरी रात रहेगी और अगले दिन अर्थात 18 फरवरी 2023 शनिवार को सूर्योदय से लेकर पूरे दिन रहेगी। शाम के समय इस दिन आपको 5:44 तक त्रयोदशी तिथि मिल रही है। तो इसलिए शाम के समय चूँकि 18 फरवरी शनिवार को मिल रही है, इसलिए जो यह प्रदोष व्रत है वह आपका 18 फरवरी 2023 को पड़ेगा। अतः फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 18 फरवरी 2023 शनिवार को पड़ेगा। शनिवार को यह प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। और जो लोग भी अगर पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते होंगे तो पहली बार किस दिन आपको प्रदोष व्रत उठाना चाहिए, इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख करके और उसके अनुसार आप लोग प्रदोष व्रत को उठा सकते हैं। शनिवार को प्रदोष व्रत उठाने से जिन लोगों को भी पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शनिवार को विशेष रूप से प्रदोष व्रत को उठाते हैं। या फिर अगर आप लोगों की कुंडली में शनिदेव खराब है तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी शनिवार से प्रदोष व्रत को उठाते हैं। मुख्य रूप से लोग शनिवार को वही पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ही इस व्रत को उठाते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग भी व्रत रहते हैं, इस व्रत का जो व्रत वाले दिन कोई भी व्रत रहता है तो शाम के समय जो सूर्यास्त का समय होता है, प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती की उनके परिवार सहित उनकी पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वह प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख लिए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। अब आइए जाने कि जो प्रदोष काल है वह कब से लेकर के कब तक है। तो आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पर सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद के समय को ही प्रदोष काल कहते होंगे, कहा जाता है। 3 घटी, 1 घटी में आपका 24 मिनट होता है, तो 3 घटी में 24 तियाँ 72 मिनट हुआ। तो सूर्यास्त के समय से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय ही प्रदोष काल कहलाता है। तो इस दिन आप लोग जहाँ पर भी रहते होंगे सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद, इस बीच में आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लें। अब अगर वाराणसी के समय की बात करें तो इस दिन आपका 18 फरवरी 2023 को जो सूर्यास्त है वह शाम को 5:36 पे हो रहा है। इसलिए जो प्रदोष काल का जो समय है वह इस दिन 4:24 शाम को 4:24 से लेकर के और 5:44 के बीच में आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लें। चूँकि 5:44 तक ही त्रयोदशी तिथि है, इसलिए आप लोग इस दिन 4:24 से लेकर के और 5:44 के बीच ही आप लोग भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य ही कर लें। या फिर अगर आप लोग 5:44 तक नहीं हो पाता है तो आप लोग 4:24 से लेकर के और 6:48 के बीच में भी कर सकते हैं। 5:44 के पहले हो जाता है तो और भी उत्तम है, नहीं तो 6:48 तक भी कर सकते हैं। अब आइए जाने कि जो लोग भी यह व्रत रहेंगे इस व्रत का पारायण कब से लेकर के कब तक है। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो, प्रदोष व्रत का पारायण अगले दिन जब पूरे दिन व्रत रहें, पूरी रात्रि व्रत रहें और अगला दिन जब सूर्योदय हो, सूर्योदय के बाद आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो इस व्रत का जो पारायण है वह 19 फरवरी 2023 रविवार को सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के लिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेंगे और हम पुनः आप लोगों को और भी उपयोगी जानकारी लेकर के आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।